व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंडिया एनिमे। एंड आज के इस वीडियो में हम ना ही बरूटो की कोई थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, ना ही हम नारुतो सासुके इवन कवाकी के ऊपर कुछ बहुत ही स्पेशल बात करने वाले हैं, बट रादर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू आवर बरूटो सिंप बॉय उर्फ मित्सुकी। नाउ मित्सुकी एक ऐसा कैरेक्टर है पूरे बरूटो वर्स में जिसे आई पर्सनली थिंक कि काफी ज्यादा कम स्क्रीन टाइम मिला है, दो वो हाँ कभी कभी कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर देता है, बट दैट बीइंग सेड मित्सुकी इज रियली हाईली अंडररेटेड। एंड उससे भी ज्यादा अंडररेटेड है मित्सुकी का स्नेक सेज मोड। अब वैसे तो यार मैं ये टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, बिकॉज आई थॉट कि कई लोगों ने मुझसे पहले इस पे वीडियो बना रखी है, वो भी हिंदी में, सो कोई सेंस नहीं बनता वही चीज बार बार रिपीट करने का। लेकिन जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो बाय गॉड नो हेट, बट मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई। एंड माई रिएक्शन वॉज कि तुम कहना क्या चाहते हो, सो मैंने सोचा कि फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ। तो होप सो तुम्हारे दिमाग में अभी तक जितने भी सवाल होंगे मित्सुकी से रिलेटेड, उन सब के जवाब तुम्हें आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। और लास्ट में जैसे हमारी चैनल की प्रथा है वैसी अगेन फिर से मैं एक छोटी सी थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। बट वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, नहीं सब्सक्राइबर्स की भीख नहीं मांग रहा, बट अभी तक तुम्हारे दिमाग में मित्सुकी एंड मित्सुकी के सेज मोड को लेके जितने भी थॉट्स हैं उन सबको एक बार लो एंड डब्बे में बंद करके कूड़े में फेंका हो, क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम ही बेसिक स्क्रैच से शुरू करने वाले हैं। एंड इन द एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस सेज मोड। एंड फॉर स्टार्टर्स लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सेज मोड। तो सेज मोड को मुझे तुम्हें एकदम ही आसान भाषा में समझाना हो तो इट इज बेसिकली एम्पावर्ड स्टेट जो कि ह्यूमन अचीव कर सकता है अगर वो नेचर की एनर्जी को अपने चक्रा के साथ ब्लेंड करने में कामयाब हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट अ न्यू सेंजुत्सु इज क्रिएटेड जिसे हम देन फिर सेज मोड कहते हैं। अभी तक के पूरे नारुतो वर्स में इट इज फेयर इनफ टू से कि सेज मोड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु दैट हैज बीन परफॉर्म्ड। एंड इन टोटल हमें अभी तक 3 तरीके के सेज मोड देखने को मिले हैं, विच इज बेसिकली फ्रॉग सेज मोड जो कि मिनाटो जिराया नारुतो ने मास्टर किया था। देन कम स्नेक सेज मोड जिसे अभी तक 2 लोगों ने परफेक्टली मास्टर किया है, जो कि है काबुतो एंड मित्सुकी। और लास्टली आता है हाशिरामा का वो सेज आर्ट वुड स्टाइल सेज मोड टेक्निक जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वाला टॉपिक है। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि एरा गैरा कल का कोई भी बंदा सेज मोड सीखना शुरू कर दे। सेज मोड सीखने के लिए भी कई सारे क्राइटेरिया को क्लियर करना जरूरी होता है, जिसमें से फर्स्ट बीइंग तुम्हारे पास एक गुड अमाउंट ऑफ चक्रा कैपेसिटी होनी बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, तुम सेज मोड में आने की कोशिश करोगे एंड उसी बीच द नेचुरल एनर्जी विल कंप्लीटली टेक ओवर योर बॉडी। एंड सेकेंडली द ओनली प्लेस जहाँ पे सेज मोड को सीखा जा सकता है 2000 माउंट मियाबोकू एंड रुचि केव, और इन जगहों का पता लगाना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वाला टास्क है। देन कम्स दी सेकंड क्वेश्चन की सेज मोड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इधर उधर की ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा। एंड टू द पॉइंट लेट मी टेल यू, एक इम्परफेक्ट सेज मोड होने के बाद भी जिराया ने लाइक 2 से 3 पेन्स को ठिकाने लगा दिया था। एंड देन व्हेन जब नारुतो लर्न दी परफेक्ट सेज मोड, उस टाइम पे उसकी सेंसरी स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई थी, बट ऑल्सो ही वाज एबल टू मेक 2 राशियन शूरिकेन्स बैक टू बैक, जो कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में बिना हर्ट हुए नहीं कर सकता था। एंड लास्टली उसकी पूरी बॉडी के अराउंड एक अनसीएबल ऑरा टाइप एनर्जी बन जाती थी जिसे इवन रिन्नेगान की मदद से भी नहीं देखा जा सकता। उसके बाद हाशिरामा का जो स्पेशल सेज आर्ट था उससे उसने मादरा विद 9 टेल्स पर सुसानो को भी धूल चटा दी थी। एंड ऐसे ही काबुतो ने जब अपना स्नेक सेज मोड मास्टर किया था, ही वाज एबल टू बिकम अ वर्दी ओपोनेंट अगेंस्ट 2 ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट उचियास इन द वर्ल्ड। इसके अलावा भी सेज मोड इन जनरल तुम्हारे ताइजुत्सु, गेंजुत्सु एंड निंजुत्सु तीनों को एनहांस कर देता है। और अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड ऑब्वियसली नारुतो के पास है, जो कि है उसका 6 पाथ सेज मोड। इसके बाद अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि मित्सुकी का सेज मोड आखिर आया कहां से, तो इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि मित्सुकी ने या तो ये सेज टेक्निक अपने पूर्वज ओनेरी ओत्सुकी से इनहेरिट करी होगी, जो कि एक अलग ही वीडियो टॉपिक है, या फिर ये उसके टफ ट्रेनिंग एंड ओरोचिमारू के कुछ लाजवाब एक्सपेरिमेंट्स का कमाल है, विच कैन बी द रीजन बिकॉज ओरोचिमारू मित्सुकी को अपना बेटा ही मानता है। एंड इवन दो ही साइंटिफिकली डेवलप्ड बट स्टिल इट इज पॉसिबल ओरोचिमारू मित्सुकी को कोई ऐसी ओपी एबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता था जिसके चलते ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड एट द सेम टाइम हिज फ्रेंड्स टू, बिकॉज रिमेंबर मित्सुकी का पूरा कैरेक्टर बरूटो एज अ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। देन मूविंग ऑन, अगर हम बात करें कि मित्सुकी का सेज मोड काम कैसे करता है, तो वो ऑब्वियसली फ्रॉम द बेस तो काम किसी भी नॉर्मल सेज मोड की तरह ही करता है, वेयर द सेज यूजर कैन गेट इनटू सेज मोड बाय रिसीविंग द नेचर चक्रा एनर्जी। लेकिन इन पर्टिकुलर जो चीज अलग है मित्सुकी के सेज मोड में, वो है द चक्रा गश जो क्रिएट होता है उसके एक्टिवेट होने पर। एट द टाइम दिस बीस्ट फॉर्म इज एक्टिवेटेड बाय मित्सुकी की पूरी बॉडी ग्रीन कलर के ओवरफ्लोइंग चक्रा से कवर हो जाती है, जो कि मुझे काइंड ऑफ नारुतो के बारियन मोड की
की याद दिलाता है। एंड सेम लाइक बारियन मोड, दिस स्नेक सेज ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो हैव अ बिग लिमिटेशन ओवर इट, जहाँ पे जैसे ये मोड एक्टिवेट होता है मीत्सुकी की बॉडी जो है वो इतनी पावर को एक साथ हैंडल नहीं कर पाती है एंड एज अ रिजल्ट हिज बॉडी स्टार्ट्स टू क्रम्बल। लेकिन मैं कहूंगा कि ये लिमिटेशन इस पावर को कमजोर नहीं करती, बल्कि ऑन द अदर हैंड ये उसे पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। लाइक ये काफी ज्यादा ओल्ड सेइंग है, जो चीज इतनी ज्यादा रेयर होती है उस चीज की कीमत एंड इम्पोर्टेंस हमारी आंखों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड फॉर इंस्टेंस अगर तुम नारुतो एंड बोरुतो के पास्ट को देखो तो जब भी कोई ऐसी कोई ओवर पावर्ड एबिलिटी इंट्रोड्यूस करी गई है स्टोरी लाइन में, उसी के साथ उसे यूज करने की भी एक लिमिटेशन ऐड करी गई है। फिर भले ही वो 8th गेट, बारियन मोड, इज़ानागी, इज़ानामी या फिर इवन रासेन शुरिकेन हो। सो यू गेट द पॉइंट। अगर ये सब पावर को हमारा कैरेक्टर छोटी छोटी फाइट्स में भी यूज करने लगेगा तो देन वी विल गेट यूज्ड टू इट, जैसे कि अब हम रासेंगान के साथ यूज्ड टू हो चुके हैं। बट वहीं इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, दीपा से लड़ते समय जब मीत्सुकी देखता है कि अगर ये फाइट कंटिन्यू होती है तो बोरुतो एंड सारदा दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है एंड दैट्स व्हेन उन दोनों को बचाने के लिए ही ओपन्स द स्नेक सेज मोड, इवन आफ्टर नोइंग कि इस प्रोसेस में वो भी मर सकता है। एंड ये सब चीजों का एक साथ एक ही टाइम पे होने की वजह से मीत्सुकी का हमारी नजरों में कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। बट दैट बीइंग सेड, एनीमे ने अभी तक मीत्सुकी के स्नेक सेज मोड का फुल पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं किया है। एंड या ये जो मैंने दीपा वाला रेफरेंस तुम्हें दिया था ऊपर, उस फाइट में मीत्सुकी अपनी 100% पावर्स को यूज नहीं कर रहा था। सो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए हाउ पावरफुल वुड बी दिस फुल पावर सेज मोड। और मैं इस बात पे भी काफी ज्यादा सर्टेन हूँ कि आज नहीं तो कल या इवन टाइम स्किप तक मीत्सुकी अपनी इस लिमिटेशन को ओवरकम कर लेगा, क्योंकि जिस लेवल के एनिमीज अब आ रहे हैं मांगा में, उन्हें तुम बस कोई पास तुच्चू मुच्चू अटैक करके नहीं हरा सकते। एंड आई डोंट थिंक कि उनके ऊपर टॉक नो जुत्सु भी वर्क करने वाला है। ओके जोक्स अपार्ट, सो माय थ्योरी गोज आउट लाइक दिस, एज सेड बाय आमाडो इन लास्ट चैप्टर, उनके सामने जो एनिमीज है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी पावर इवन इशी की आउत्सुकी या फिर इनडायरेक्टली गॉड्स को भी सरपास करती है। एंड इन रिटर्न उन्हें हराया भी बस शेयर पावर से ही जा सकता है। सो आई वोंट बी नॉट एट ऑल सरप्राइज अगर मीत्सुकी से रिलेटेड हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ बहुत ज्यादा एपिक देखने को मिल जाता है। वेयर अगर मैं थोड़ी सी स्टोरी को प्रेडिक्ट करूँ तो आई थिंक वी माइट सी कि कोड एंड डायमंड दोनों मिलके कोनोहा के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड ऐसी ही कोई गिवन सिचुएशन के दौरान एक ऐसी स्थिति बन जाती है वेयर नारुतो इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। वो भी इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोड के रिवेंज का मेन टारगेट आफ्टर ऑल होकागे ही है। सो उसी दौरान नारुतो को बचाने के चक्कर में बोरुतो विल गेट वेरी 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 बैडली इंजर्ड एंड आई एम डैम श्योर कि कोड वहां बोरुतो को मारने के बजाय ये डिसाइड कर लेगा कि बोरुतो जिसकी बॉडी 80% आउत्सुकी बन चुकी है उसे मैं 10 टेल्स को फीड करके डिवाइन फ्रूट खा लूं। और वहीं मीत्सुकी व्हेन ही विल सी कि जो कोड है वो बोरुतो को किडनैप करके ले जा रहा है तो उसके सन को वहां बचाने के लिए ही विल गो ऑल आउट एंड वो अपना ये फाइनल स्नेक सेज फॉर्म वो भी 100% पे एक्टिवेट कर लेगा, जिसके चलते ही माइट से बोरुतोस लाइफ, बट इन रिटर्न मीत्सुकी की पूरी बॉडी विल क्रम्बल डाउन टू डस्ट। लेकिन क्योंकि मीत्सुकी की बॉडी कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी नहीं है, उसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है एंड क्योंकि उनके पास विलेज में अभी द ग्रेट लाइटर सेज आमाडो भी है, इट इज काफी हद तक पॉसिबल कि आमाडो एंड ओरोचिमारू जब एक साथ मिलके मीत्सुकी की बॉडी को फिर से एनालाइज करें, देन एट दैट टाइम वो उसे रिवाइव तो कर ही दे, बट ऑल्सो वो इस बार सेज मोड की लिमिटेशन को ओवरकम करने में भी कामयाब हो जाए, जहाँ पे आई थिंक आमाडो विल बी द वन जो कि मीत्सुकी की बॉडी को एक ऐसा परफेक्ट वेसल बना देगा जिससे कि उसकी बॉडी इस लेवल ऑफ पावर को भी बोर कर पाएगी बिना टूटे। एंड हैंड्स डाउन जब ऐसा होगा टाइम स्किप के बाद, देन तब मीत्सुकी अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड यूजर बन जाएगा विदाउट अ डाउट। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अब ये देखो फर्स्ट पार्ट था मीत्सुकी के सेज मोड के ऊपर, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स एंड थ्योरीज है मेरे पास जो कि मैं धीरे धीरे करके तुम्हें आगे आने वाले पार्ट्स में कवर करके बता दूंगा। छोटा सा एग्जांपल दूं तो जब उराशिकी मीत्सुकी की सेज पावर्स को देखता है तब वो ये कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी खतरनाक पावर है, और हाँ जो ढूंढ सकता है वो ढूंढ ले, मैंने इसी वीडियो में कहीं दो जो है आगे आने वाले वीडियोस के टॉपिक्स को छुपा रखा है हिंट के जैसे। बाकी अगर तुम नहीं ढूंढ पाते हो तो वो भी कोई बात नहीं, इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे हमारे 300 फॉलोअर्स होंगे उसी टाइम में तुम्हें स्टोरी के फॉर्म में पोस्ट करके बता दूंगा मेरी सारी प्लानिंग को। बाकी टिल देन अगर तुम ये जानना चाहते हो कि टाइम स्किप के बाद अब आगे क्या हो सकता है तो अभी के अभी क्लिक करो इस वाली वीडियो पर।